जय हिंद, नमस्ते किसान भाइयों। आज की वीडियो बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी उन किसानों के लिए जिन्होंने अभी कपास की कॉटन की बिजाई अपने खेत में करनी है। किसान भाइयों, लगातार 2-3 साल से लगातार कपास की फसल के ऊपर गुलाबी सुंडी का आक्रमण बहुत अधिक देखने को मिलता है और गुलाबी सुंडी का इतना अधिक आक्रमण होने के कारण किसान अपनी जो कपास का पूरा फसल यानी कि पूरी फसल वो नहीं ले पाता, पूरा उत्पादन वो नहीं ले पाता है, जिससे उसकी आय कम होती है। आज की वीडियो में हम जानकारी देंगे कि किस प्रकार से हम गुलाबी सुंडी के आक्रमण से अपनी कपास की फसल को बचाएं और अधिकतम उत्पादन लें। किसान भाइयों, इसके लिए बहुत सारी बातों को आपने ध्यान रखना है और सबसे ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि कपास के कॉटन के हर किसान के पास ये वीडियो पहुँचे और वो समय रहते सावधानियाँ बरतते हुए कपास का अधिकतम उत्पादन ले सके। किसान भाइयों, इसमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि जैसे बीज का चुनाव है या बिजाई का जो समय है, ये भी काफ़ी हद तक निर्भर करता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि हम गुलाबी सुंडी से कैसे बचाएं। तो सबसे पहले आपने ध्यान रखना है कि आपने जहां पर कपास की बिजाई करनी है, कॉटन की जहां बिजाई करनी है, वहां के आसपास के काफ़ी दूरी तक आपने देखना है कि जो जैसे मैं जहां खड़ा हूं, बछंटियाँ यानी कि लकड़ी यानी कि पिछली बार की जो कॉटन के अवशेष वो अगर खेत में है तो आप बिजाई करोगे तो गुलाबी सुंडी का आक्रमण होगा ही होगा। सबसे पहले तो आपने अपने खेत से अवशेष को हटाना है, इन लकड़ियों को हटाना है। बाकी जो अवशेष बच जाते हैं उसको आपने जलाकर नष्ट करना है या किसी भी तरह से आपने उसको नष्ट करना, अपने खेत से दूरी उसकी बनानी है। तो इसके लिए सबसे अच्छा तो उपाय है कि आप लकड़ियों को यानी कि जो पिछली बार के जो अवशेष हैं उनको आप अपने खेत में न रहने दें और गाँव से जितनी थोड़ी सी दूरी बनाकर आप कपास की कॉटन की बिजाई करें। किसान भाई, जो गुलाबी सुंडी का जो प्यूपा है वो आज भी इनके अंदर आज भी विद्यमान है। जो गुलाबी सुंडी का जो अटैक होता है वो सबसे ज़्यादा, अगर हम बात करें इस कीड़े की यानी कि जो ये तितली है, सबसे ज़्यादा अंडा कपास के फूल के ऊपर ही देखती है और उसका प्यूपा आज इन बनसंतियों के अंदर, इस कपास के अवशेष के अंदर विद्यमान है। जो है इसको अच्छा टेम्परेचर मिलेगा यानी कि जो ही हमारी कॉटन की फसल 45 दिन के आसपास होगी यानी कि वो फ्लावरिंग की अवस्था में होगी, तभी यहाँ से तितलियाँ उड़ेंगी और वो अपने जो फूल है, फूल के ऊपर वो अपना अंडा देंगी और फिर गुलाबी कीड़े का अटैक हमारी कपास की फसल में होगा। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, अपने खेत से इन बनसंटियों को हटाना है या फिर आप इसके ऊपर कोई मच्छरदानी वगैरह इससे इसको ढक सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा उपाय तो है कि आप इनको यहाँ से हटाएं और इसके जो बचे हुए अवशेष हैं उसको जलाएं। नहीं तो फिर अगर हम ऐसा नहीं कर पाते कई बार, तो इसको आप अच्छी गहरी जो मच्छरदानी होती है उसके साथ इसको ढककर भी आप काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। तो किसान भाई, सबसे पहले तो आपने ये ध्यान रखना है कि गुलाबी सुंडी से बचाने के लिए इस बात की विशेष ध्यान देना है। दूसरा, अगर हम बात करें बीज का चुनाव कि हमें कौन सा बीज की बिजाई अपने खेत के अंदर करनी है। किसान भाई, आपने लेना है कोई भी ऐसा बीज जो अगेती वैरायटी जिसको बोलते हैं, यानी कि जो जल्दी टिंडा बनाती है। जल्दी टिंडा बनाने वाली बहुत सारी कंपनियों की अच्छी अच्छी वैरायटियाँ हैं। इसके ऊपर हम आने वाली वीडियो में बात करेंगे कौन सी वैरायटियाँ अच्छी हैं। तो आपने किसी भी अच्छी वैरायटी का चयन करके जो अगेता टिंडा बनाती है, बहुत जल्दी वो फ्लावरिंग की ओर चलती है, तो उसका आपने चुनाव करना है और उसकी अपने खेत के अंदर बिजाई करनी है। नंबर 3 पर अगर हम बात करें, आपने जो दूरी रखनी है पौधे से पौधे की दूरी, यानी कि जो मेट पर लगाते हैं, जैसे भी आप मशीन के द्वारा बिजाई करते हैं, तो आपने जो दूरी करनी है 3.5 से 3.5 फुट या 4 बाई 4। आप इस प्रकार से पौधे की बिजाई करके भी आप काफ़ी हद तक गुलाबी सुंडी के कंट्रोल को नियंत्रण में ला सकते हैं। किसान भाइयों, बहुत सारे क्षेत्र में ऐसा होता है कि जैसे हमारी मिट्टी थोड़ी सी रेतीली मिट्टी होती है, जहाँ अगर किसान इस प्रकार से बिजाई करता है तो कुछ पौधे तेज़ टेम्परेचर के कारण सूख जाते हैं, तो जो कॉटन का जो खेत है उसमें थोड़ी सी पौधों की कमी हो जाती है। तो आप एक बार बिजाई कर लें। बिजाई करने के बाद जो ही आप पहले पानी की ओर जाएं, पहले पानी की अवस्था में आपने क्या करना है, वहाँ से आपने कुछ पौधों को हटा देना है, यानी कि अपने पौधे से पौधे की दूरी 4 बाई 4 ही रखनी है, 3.5 बाई 3.5 ही रखनी है। किसान भाइयों, इसके अलावा आपने क्या ध्यान देना है, जो ही हमारी हम पहला पानी देते हैं या हम कोई खाद खुराक उसके अंदर देते हैं, उसके ऊपर हम अलग अलग वीडियो बनाएंगे। उस टाइम पर आपने विशेषकर ध्यान देना है कि जब हमारी फसल फ्लावरिंग की हो, तब आपने किसी भी अच्छी दवा का, बहुत सारी अच्छी दवाएं मार्केट के अंदर हैं जो गुलाबी सुंडी का जो प्यूपा है, जो उसकी तितली है, कॉन्टैक्ट बेस्ड दवाइयाँ होती हैं, जैसे मिमेक्टिन बेंजोएट वगैरह की बात करते हैं, या और भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं जिसके ऊपर हम आने वाली वीडियो में आपके साथ चर्चा करेंगे। तो उससे आप स्प्रे करके और लगातार आप स्प्रे करते रहेंगे तो उसके जो अंडा है, जो प्यूपा है, उसको हम नष्ट करते रहेंगे, तो हमारी गुलाबी सुंडी से हम काफ़ी हद तक अपनी कपास की फसल को बचा सकते हैं।
तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही कि आपने सबसे पहले ध्यान देना है कि आपने खेत के अंदर ये जो बनसंटियाँ हैं, यानी कि जो ये लकड़ी है, पिछले बार के जो अवशेष हैं, इनको अपने अपने खेत के अंदर नहीं रहने देना है। आप किसी भी प्रकार से इसको यहाँ से दूरी अपने खेत की बना कर रखनी है। और सभी किसानों ने एक ध्यान रखना कि एक क्षेत्र के अंदर एक ही समय पर बिजाई हो। इस वीडियो में थोड़ा सा और मैं ऐड करना चाहूँगा कि आप बिजाई का टाइम कौन सा उचित है। किसान मित्रों, आपने जो बिजाई करनी है वो 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक, आपने 30 अप्रैल तक लास्ट बिजाई कर देनी है। उसके बाद आपने बिजाई नहीं करनी है, क्योंकि जो अगर हम लेट बिजाई करेंगे तो लेट फ्लावरिंग की ओर जाएंगी, तो गुलाबी सुंडी का आक्रमण उनमें बहुत ज़्यादा होगा। तो आपने बिजाई का ध्यान रखना है कि आपने बिजाई 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में करनी है। दूसरी बात आपने ध्यान रखना है कि आपने पौधे से पौधे की दूरी, या जो हमारी जो दूरी होती है मशीन के द्वारा अगर हम बिजाई करते हैं, तो वो दूरी 4x4 या 3.5 से 3.5 की आपने दूरी रखनी है। तीसरा आपने ध्यान रखना है कि सबसे जो मेन और अच्छा है कि आपने पिछली बार के जो अवशेष हैं उनको अपने खेत के अंदर नहीं रहने देना है। तो इन बातों को अगर हम ध्यान देंगे तो काफ़ी हद तक हम अच्छा उत्पादन अपनी कपास की फसल का ले पाएंगे। और जो ही हमारी गेहूं की कटाई होती है, गेहूं की कटाई के तुरंत बाद आप बिजाई के लिए अपने खेत को तैयार करें, और इन बातों को ध्यान रखेंगे तो आपका अच्छा उत्पादन होगा। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, ताकि हर किसान के पास ये वीडियो पहुँचे। जय हिंद, नमस्ते, प्रणाम।